नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। लोगों की एक शंका होती है, शायद आप में से भी बहुत लोगों की हो, कि अगर हम भगवान को बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, उनसे मांगेंगे नहीं तो वो क्यों देगा, कैसे देगा। उसे जब हमारी ज़रूरतों के बारे में पता ही नहीं होगा, जब उसे हमारी इच्छाओं के बारे में ही पता नहीं होगा, तो वो क्यों देगा। इसलिए हम रोज़ भगवान के सामने अपना मेन्यू कार्ड लेके चले जाते हैं। ये कर दीजिए भगवान, ये दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हमने भगवान को भी अपने समान ही मान लिया है। जैसे हम अपने किसी मित्र रिश्तेदार को अपनी ज़रूरतें बताते हैं कि भाई मुझे इतना पैसा लग रहा है, दे दीजिए, मुझे ये ज़रूरत है, दे दीजिए, मुझे लिफ्ट दे दीजिए वहाँ तक छोड़ने की। वैसे ही हम भगवान के विषय में धारणा बना के बैठे हैं कि ये सुनता वुनता नहीं होगा, तो हम ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, या कहीं किसी धर्म स्थल पे जाके बोल देते हैं, या किसी विशेष किसी गुरु को पकड़ लेते हैं और उनके माध्यम से बुलवा देते हैं। परमात्मा हर क्षण आपको सुन रहा है, आपके भीतर मौजूद है और वो जानता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। लेकिन आप ज़रूरतें बता रहे हैं, भले ही वो अच्छी हो या बुरी, भले ही वो आपके लिए शुभ हो या अशुभ, लेकिन वो आपको चाहिए। ऐसा काम नहीं होगा, ऐसा नहीं सुनता परमात्मा। परमात्मा जो आपको चाहिए वो शायद नहीं देता, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको ज़रूर देता है। तो फिर आप बोलेंगे कि हमारे लिए तो ये ज़रूरी था, ये अच्छा होना था, ये क्यों हो गया। परमात्मा का काम सिर्फ अच्छाइयों को देना नहीं होता कि सिर्फ वो अच्छाई देते रहे। आपके कर्म को कटवाना भी ये परमात्मा का काम है, उस परम सत्ता का काम है, इस अस्तित्व का काम है। आप उसे नाम कुछ भी दे दें कि वो सिर्फ आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके लिए सब अच्छा होने लगेगा। नहीं, जो आपने कर्मों का बोझ लिया हुआ है, जो बुरे कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, उन्हें भी तो साफ करवाएगा ना परमात्मा। उन्हें साफ कराए बिना आपको कैसे कुछ दे देगा। इसलिए लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा कुछ पूजा पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन उसके घर में देखो पैसा आ रहा है, उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है और हम इतना कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि अभी आपका जो पूर्व का संचित कर्म है वो नष्ट नहीं हुआ है, जो बुरा कर्म है वो नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आपके लिए उस कर्म को लेकर, उस बुरे कर्म के साथ जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मिल रही हैं। लेकिन एक बार जब वो संचित कर्म या बुरा कर्म समाप्त हो जाएगा तो आपको भी भरपूर मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा, प्रचुर मात्रा में मिलेगा। लेकिन हम तुलना करने लग जाते हैं कि उसने 11 दिन का एक अनुष्ठान किया था, एक पूजा की थी, तो उसके लिए भगवान प्रसन्न हो गए, और मैंने 1100 दिन से ये कर रहा हूँ तो मेरे लिए नहीं हो रहे। अरे बाबा, 11 दिन के अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न नहीं होते। उसके कर्म अच्छे हैं, उसके संचित कर्मों में बुरे कर्मों की मात्रा कम है, इसलिए वो प्रगति कर रहा है, इसलिए वो उन्नति कर रहा है। अगर आपके भी संचित कर्म अच्छे होते, पूर्व के कर्म अच्छे होते, प्रारब्ध सही होता, तो आपके साथ भी बिना पूजा पाठ के भी चीज़ें घटित हो जाती। कितने लोग आप देखते होंगे जो पूजा पाठ नहीं करते, धर्म कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊंचे पद पर हो सकते हैं, धनाढ्य हो सकते हैं। तो वहां पे परमात्मा की व्यवस्था को आप गलत नहीं कह सकते कि परमात्मा तो देखो ये पापी लोग हैं, ये तो बुरा कर्म कर रहे हैं और ये इनका घर भर रहा है, और हम दिन भर पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। भाई, उनके पूर्व के जो संचित कर्म है, जो प्रारब्ध है, जो अच्छे कर्म है, वो अभी फलित हो रहे हैं, इसलिए उन्हें मिल रहा है। जिस दिन वो समाप्त हो जाएंगे वो जमीन पे आ जाएंगे, और आपके जो बैड कर्मास हैं, बुरे कर्म हैं, उनका क्षय हो रहा है। आपको परमात्मा शक्ति दे रहा है, संबल दे रहा है, और इसके बाद भी आपकी जो आवश्यकता है, जो बेसिक नीड है, वो भी पूरी कर रहा है। परमात्मा बहुत दयावान है, लेकिन हम इस दृष्टि से नहीं देखते। हम हमेशा ऊंचे को देखते हैं कि उसके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। कभी नीचों को भी देखिए ना, कि जो आपके नीचे बैठे हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है। कोई शरीर से चल नहीं पा रहा है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी के पास बोलने को जुबान नहीं है,
आप तो शायद उससे अच्छी कंडीशन में होंगे ना। उसकी भी कोई गलती नहीं होगी कि उसके साथ ये हुआ। अगर आप उसके जन्म को देखेंगे, जीवन को देखेंगे, तो कोई ऐसी विशेष उसकी गलती नहीं होगी इस जन्म की कि उसे ऐसा सज़ा मिल रही है या ऐसे कर्म उस पे आ रहे हैं। लेकिन ये कर्मों का जो खाता है ना, ये जो कर्मों का जो बैलेंस शीट है ना, ये जन्मों जन्मों की होती है। तभी जन्म से ही कोई किसी अमीर परिवार में, तभी जन्म से ही कोई गरीबी में अपना जीवन यापन करता है। तो ये कर्म की श्रृंखला होती है। तो अगर हमारी विश्वास और श्रद्धा प्रगाढ़ है ना, तो हम इन चीज़ों में ना उलझें, हम इन चीज़ों में ना पड़ें। हम दृढ़ विश्वास रखें कि जो हमारे लिए उचित होगा वो व्यवस्था हो ही जाएगी। हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे। अगर कुछ मांगने से, कुछ इच्छा करने से नहीं भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ विशाल आने वाला है, या फिर इस चीज़ के मिलने से हमारी हानि होने वाली थी, इसलिए परमात्मा ने नहीं दिया। हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें कि अब आपकी मर्जी, जो देना है दो, नहीं देना है मत दो। और यहाँ परमात्मा का मतलब एक ऑब्जेक्ट है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। अपने धर्म के हिसाब से, अपने विश्वास के हिसाब से आप परमात्मा का चयन कर सकते हैं। बात एक ही है, नाम अनेक है। कोई गुरु बोल दे, कोई राम बोल दे, कोई शिव बोल दे, कोई ईश्वर बोल दे, कोई अल्लाह बोल दे, नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर पहुंचती वही बात है, क्योंकि चेतना के स्तर पर सब एक है। विभाजन सिर्फ मन के स्तर पर होते हैं। तो ऐसा जीवन जीना शुरू कीजिए, शिकायत वाला नहीं। परमात्मा आपको दे रहा है, विश्वास कीजिए, पर जो आपके लिए ज़रूरी हो रहा है, जो आपके कर्मों के हिसाब से है, वो दे रहा है। परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आज तक अन्याय नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। अच्छे को अच्छे कर्मों का फल मिलेगा ही, और बुरे को बुरे कर्मों का फल मिलेगा ही, पर तत्काल नहीं, क्योंकि अनंत जन्मों के कर्मों का संग्रह है। उनमें घटोत्तरी बढ़ोतरी होते रहती है और उसके हिसाब से परिणाम आते रहते हैं। आप तो परमात्मा की, अपने इष्ट की, अपने आराध्य की नाव में बैठे रहिए डटकर। वो आपको डगमगाने नहीं देगा। कष्ट आएगी, पीड़ा आएगी, लेकिन उसका पता नहीं चलेगा। किसे कष्ट नहीं है, किसे पीड़ा नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष कितनी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां लेके बैठे रहते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि ये इतने महापुरुष हैं, भगवान इनको क्यों बीमारी दे रहा है। अरे उनके भी कोई प्रारब्ध होंगे, उनके भी कोई कर्म होंगे, उनका भी क्षय हो रहा है। लेकिन उन महापुरुषों के चेहरे पे आपको तेज मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। वो परमात्मा के दिए गए दुख में भी सुख से ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं। इस भाव दशा से जीना शुरू कीजिए। आज से आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई कष्ट आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, निश्चित है। देख लीजिए आज से आप अपने जीवन में थोड़ी सी समझ को विकसित करके, फिर देखिए आप क्या दुखी होंगे, क्या नहीं होंगे। आज से ही आप प्रसन्न हो जाएंगे। धन्यवाद।